आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज देवा रोड लखनऊ के समर्पण लॉन में एक दिवसीय लैंप लाइटिंग और ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2024-25 में नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को नर्सिंग की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चंद्र शर्मा, मंत्री खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, योगेश कुमार शुक्ला, विधायक BKT लखनऊ। विशेष अतिथि नवल किशोर, प्रांत प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्रीमती राजरानी रावत, अध्यक्ष जिला पंचायत बाराबंकी एवं कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा BKT उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि सतीश चंद्र शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। शर्मा द्वारा कहा गया कि समस्त छात्र छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए उनको एक उच्च स्तरीय कॉलेज का चयन करना चाहिए और पूरी तल्लीनता के साथ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। शर्मा द्वारा लॉन में उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई हेतु समर्पण कॉलेज चुनने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर RS दुबे द्वारा अपने जीवन पर लिखित पुस्तक द डस्ट ऑफ थाउजेंड समर्स का विमोचन होटल ताजमहल लखनऊ में श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा होने के पश्चात पुस्तक के हिंदी रूपांतरण अनकही बात के बारे में दूरदर्शन के निदेशक आत्म प्रकाश मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया तथा सभी अतिथियों द्वारा अनकही बात पुस्तक का विमोचन किया गया। समर्पण द्वारा इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ के भिन्न भिन्न अस्पतालों से चयनित 8 नर्सिंग ऑफिसर्स को संस्थान की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीप्ति शुक्ला एवं मिस साक्षी सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संस्थान की प्रधानाचार्य श्रीमती डॉक्टर दीप्ति शुक्ला द्वारा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा नवप्रवेशित छात्र छात्राओं को नर्सिंग पेशे की शपथ दिलाई गई। शुभाकांक्षा। और मैं डॉक्टर दीप्ति शुक्ला जी को आज जिस जगह पे खड़ा है इसके पीछे हमारे चेयरमैन, हमारी को चेयरमैन, हमारे ट्रस्टीज और जितने भी लोग इस संस्था में काम करते हैं उनकी कड़ी मेहनत शामिल है। इसी के रूप में QCI ने हमारे कॉलेज को अन्य कॉलेजेस के साथ में A ग्रेड में घोषित किया और एक मेंटर इंस्टीट्यूट बनाया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग के प्रयास से, हमारे प्रयास से आज समर्पण इस स्थिति में पहुँचा है। सभी को मालूम है समर्पण आज एक अच्छे कॉलेज के रूप में जाना जाता है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल के रूप में हूँ। सो थैंक यू सो मच ईच एंड या फिर एक चिकित्सक या चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बहुत आदर और सम्मान के साथ अतिथि दीर्घा में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का स्वागत है और अपने अतिथियों का कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदम। और हमें कार्यक्रम होने की तो पेशेवर हमारे यंगस्टर्स के दिल में है और आगाज करें मैं राकेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करना क्योंकि वो उनकी तो पेशेवर के द्वारा पे दिल के नजदीक है। उसके बाद मातृशक्ति के रूप में हमारी संख्या बढ़ रही है, इस बात के लिए भी आप सब तालियां बजा सकते हैं। हम सबको ऊर्जा से भरे ऐसी इस ईश्वर से आकांक्षा है और इस शुभ आकांक्षा के साथ मैं अगले पायदान की ओर चलती हूँ और संस्था की एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर दीप्ति शुक्ला जी को, जो प्राचार्य हैं समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज की, मैं उन्हें सजा हुआ आज का हमारा ये प्रांगण है। मैं वत्सला पांडे पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। मंच की तरफ आपके कदम हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
संस्था के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. दुबे जी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, मैं स्वागत करती हूँ बारंबार। उपस्थिति से आज ये कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। समय बहुत कम है हमारे मुख्य अतिथि जी के पास में, उनको एक मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं सीधा अपनी रिपोर्ट को शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ूंगी। समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरा, इसी बीच में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे रजिस्ट्रार सर पधार रहे हैं। सर आप डायरेक्ट स्टेज पे आइए। डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव सर, रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ओपी सर आप ले आइए सर को, एक लाइव प्लांट दीजिए। मैं ऐसे जो नित्य सारे विषयों को लेकर कुछ ऐसी बातों को बताने का प्रयत्न करूंगा जो नित्य जीवन के व्यवहार में देशभक्ति और नागरिक अनुशासन तथा समाज के लिए सक्रियता का भाव ये रहना चाहिए। ये सभी के लिए एक विषय है। हम लोगों ने ऐसे देश में जन्म लिया है जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने इसे स्वर्ग से बढ़कर पुकारा है। अलंघ्य पर्वतमालाएं, हरे भरे उपजाऊ मैदान, स्वर्ण, रत्न, कोयला तथा विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ इस देश में उपलब्ध हैं। 140 करोड़ आबादी का यह देश है। मानव शक्तियां यहाँ पर ठाटे मार रही हैं। दुनिया का कोई देश वर्ष भर गर्मी से हांफता है तो कोई ठंड से वर्ष भर कांपता है। हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि 6 ऋतुओं का आनंद भी लेते हैं। जीवन की संपूर्ण सुख सुविधाओं के भरपूर होने के बाद भी, करोड़ों बलिष्ठ भुजाओं के होने के बाद भी आज हमारा देश दुनिया की नजरों में कंगालों और भिखमंगों का देश कहा जाता है। कंगाली, भिखमंगी व गरीबी के थपेड़ों से पिसा हुआ देश आज भी कर्ज के बोझ से दबा है, आत्मविश्वास शून्यता का शिकार है। आखिर क्यों? जब हम इसके बारे में विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि इस देश के लोग जीवन के बाजार में प्रत्येक व्यक्ति बिकाऊ नजर आता है। आप अपनी कई बातें जो आपकी बुक है उसके युवा वर्ग के लिए क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे, या कुछ ऐसा मैसेज जो जनमानस के लिए देना चाहेंगे? युवा वर्ग के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी किताब के माध्यम से मैंने कहा भी है कि आप में लगन, सत्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अपना कार्य करना चाहिए, एक कर्मयोगी की भांति। और अगर परिस्थितियाँ कभी एडवर्स हो भी जाएं तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, नए सिरे से पुनः सोचना चाहिए, आगे बढ़ने के प्रयास करना चाहिए। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर या कोई आपका शुभचिंतक जरूर आपके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ा देगा, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यस सर। मैं डॉक्टर आर.एस. दुबे, समर्पण ग्रुप का चेयरमैन, आज जिस प्रांगण में कार्यक्रम हुआ है वो 2 भागों में है। पहला भाग था हमारी पुस्तक मेरे द्वारा लिखित, मेरे जीवन पर आधारित अनकही बात, आज विमोचन हुआ है। और दूसरा प्रोग्राम था लाइव लाइटिंग एंड वोटिंग सेरेमनी, जिसमें कि बीएससी फर्स्ट ईयर, जीएनएम और एएनएम बच्चे भाग लेते हैं। इन दोनों कार्यक्रम का आज संपन्न किया गया है। और मैं अपनी किताब के बारे में ये बताना चाहूँगा, ये किताब मेरे जीवन पर आधारित है और हर छोटी बड़ी घटना का बड़ी ईमानदारी से उसमें लिखा गया है, उसका वर्णन किया गया है। और इस उद्देश्य से मैंने अपनी कहानी, अपनी जीवन कथा लिखी है कि मुझ सरीखा जो गांव के देहात से बिल्कुल भी साधारण परिवार से आगे अपने मेहनत, अपने बल पे पूरी ईमानदारी सच्चाई से आगे बढ़ता चला गया। ईश्वर और दोस्त यार सभी सहायक होते चले गए
और इस मंजिल तक आज मैं पहुंच चुका। आप कह सकते हैं फर्ज से आज तक की हमारी कहानी है, जिसको मैंने अपने विद्या के बल पर, अपनी पढ़ाई के बल पर, अपने दोस्त यारों के बल पर मैंने ये हासिल किया है। सर, आज का जो कार्यक्रम था इसमें जैसे कि सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम था, और आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशेष अतिथि कौन कौन से कहाँ आज के कौन से आज हमारे बीच में माननीय नवल किशोर जी भी आए थे, माननीय कमलेश जी थे, मौजूद थे, और आलोक कुमार जी थे, और उत्तर प्रदेश से बहुत से नर्सिंग एसोसिएशन के चेयरमैन थे, डायरेक्टर्स थे, और दूर दराज से हमारे रिश्तेदार, कोई देहरादून से, कोई उड़ीसा से, कोई हैदराबाद से, कोई बॉम्बे से, सब लोग आए हुए थे। और इस प्रोग्राम में सबने पार्टिसिपेट किया, और हमने एक नई प्रथा शुरू की है कि जो इस क्षेत्र में बहुत ही योगदान दिया है जिन लोगों ने, जैसे सेंट जोसेफ नर्सेस हैं, TNI के लखनऊ यूपी ब्रांच की जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, या जो लोग जिनका सराहनीय कदम रहा है, चाहे वो PGI से हो, चाहे बलरामपुर अस्पताल से हो, चाहे निकाले से हो, सबको हमने एक सम्मान दे करके उनमें कुछ उत्साह पैदा किया है और एग्जाम्पल रखने की कोशिश की है कि बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उनके सामने कि आप भी अगर इस तरह से आओ, आप इस पेशे में आओगे तो आपका भी इस तरह सम्मान आगे भविष्य में होगा। देते हुए आप अपना आज के जो कार्यक्रम उसके बारे में बताएं। हाय, माय नेम इज़ आशीष दुबे, आई एम योर HR एंड ऑपरेशंस हेड। सन 2022 से जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा, तब से दुबे सर को प्रोफेशनली बहुत करीब से जानने का मौका मिला, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके गाइडेंस में जो उनका एक स्पेशलिटी है, सबको साथ लेके चलने की, सबको आगे बढ़ाने की जो उनकी मंशा है, उससे प्रेरित होकर जब मैंने देखा कि उन्होंने समर्पण हॉस्पिटल में श्री मनीष मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, और SNPS कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती दीप्ति शुक्ला, हमारे फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री नीरज वर्मा, इन सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, जहाँ पर सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, और यही समर्पण की USP है कि सबको साथ लेके सब एक साथ आगे चलते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, जो उनकी अनकही बात का जो विमोचन है, जो उन्होंने आज हिंदी में आज किया, उसको जब छात्र पढ़ेंगे तो जैसा कि मेरे सारे सहपाठी लोग और सारे मेरे कलीग्स बोल चुके हैं कि उनको जब वो पढ़ेंगे तो वो उन अनकही बातों को सुनेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे, तो शायद आज की जनरेशन में विलुप्त हो रही है। डिसिप्लिन, यूनिटी, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, विचारों को साझा करना, ये सारी चीज़ें उनको पढ़ने पर समझ में आएंगी। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर RS दुबे सर को और अपने समर्पण की पूरी टीम को कि वो ऐसे ही समर्पण के साथ आगे समर्पित भाव से बढ़ते रहें, खुद बढ़ें, समर्पण करें। धन्यवाद। आज जाते सर से भी कि सर समर्पण से आप भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और दुबे सर से भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और जैसा कि समर्पण नाम है और समर्पण समर्पित रहते भी हैं सर, और जैसे कि अनकही बातें लिखी उसके बारे में कुछ क्या कहना हम लोग का मेन उद्देश्य ये रहता है कि समर्पण जिस तरह इसका नाम है, तो समर्पण की तरह ही हम लोग समर्पित रहते हैं, तन मन हर एक तरह से समर्पित भाव से काम करते हैं। बस। डॉक्टर नीरज कुमार, प्रिंसिपल समर्पण कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आई एम ए पार्ट ऑफ ए समर्पण ग्रुप। समर्पण ग्रुप में समर्पण हॉस्पिटल, समर्पण नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज एंड फार्मेसी का तीनों कॉलेज, 2 कॉलेज और 1 हॉस्पिटल, तीनों पैरेलल में हमारे पूज्य पिता समान चेयरमैन आदरणीय RS दुबे जी, उनके तत्वाधान में ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में ये सारे प्रोग्राम हुए। अब कल से आपने देखा होगा, उन्होंने ड्रग्स ऑफ थाउजेंड्स जो पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है उसको पढ़ा, हमने देखा, और वो हमारे बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और आज भी जो प्रोग्राम चल रहा है नर्सिंग कॉलेज में, जो शपथ ग्रहण बच्चों के जो नए फ्रेशर्स आए हैं, उस संबंध में भी आज अनकही बातें जो सर की दूसरी पुस्तक जो हिंदी में उसका जो रूपांतरण है वो भी बहुत अच्छी बुक्स है। ये हमारे बच्चों को जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कैसे भी किसी भी परिस्थितियां में हों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि अभी सर आप अवसर दे रहे थे, उन्होंने कहा था कभी भी ये मत सोचो कि हम हारे हैं, हार से ही जीत निकलेगी।
और जब तक आप मेहनत नहीं करें आगे बढ़ नहीं चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो उसमें कभी भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और समर्पण जैसा नाम ही है, सर भी अक्सर कहते हैं कि हम संस्थान इसीलिए खोले हैं कि यहाँ पर जो भी आए गरीब से गरीब छात्रों को और मरीजों का इलाज हो सके, और जो निर्धन परिवारों से हैं वो यहाँ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सर का ये सपना है कि यहाँ के जो कोर्सेज हैं यहाँ से बच्चे जब पढ़ कर जाएँ तो और समर्पण का नाम रोशन करें और दिनों दिन हमारे समाज में जो भी गरीबी है और जो स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को परेशानियां हैं वो दूर करें और कम और बेहतर सस्ते इलाज में लोगों का उपचार मिल सके। धन्यवाद।